श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। हाल ही में किसे इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्रीज अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो आंसर है डॉक्टर आर्तबंधु साहू को नवाजा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा बीकानेर में एक स्थान है जोहड़वीड़। यहाँ पर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान है और यहाँ पर अश्व प्रजनन केंद्र भी है और यहीं पर कैमल मिल्क डेयरी भी स्थित है। और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान की स्थापना जुलाई 1984 में की गई थी और इसे अनुसंधान केंद्र का दर्जा सितंबर 1995 में दिया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन ICAR के अधीन यह कार्य करती है और यहाँ पे ऊँटनी के दूध से कुछ प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं जो खाने के लिए काम में आते हैं और जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ऊँटनी का दूध शुगर के पेशेंट के लिए एक तरीके से अमृत के समान है। अब जो ये राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, अब इसके डायरेक्टर डॉक्टर आर्तबंधु साहू है। अब इन्हें एक अवार्ड दिया गया है और इन्हें अवार्ड दिया गया है इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री अवार्ड 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। और जो राष्ट्रीय अश्व प्रजनन केंद्र है, राष्ट्रीय अश्व प्रजनन केंद्र में पहली सरोगेट मारवाड़ी घोड़ी का जन्म हुआ और उसका नाम है राज प्रथमा। क्या नाम था उसका? राज प्रथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें राजस्थान ने 17 पदक जीते हैं। कितने? 17 पदक जीते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से नेशनल गेम्स है और इसमें 32वें नेशनल वुशु गेम्स में इनका आयोजन हुआ और ये 32वें वुशु नेशनल गेम्स का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ। और यहाँ पर राजस्थान ने कितने मेडल जीते? तो यहाँ पर राजस्थान ने 17 मेडल जीते, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और इसी की तरह नेशनल गेम्स हुए थे 36वें नेशनल गेम्स जो गुजरात में हुए और ये कब हुए थे? 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में 2022 में हुए थे। और इसमें जो राजस्थानी दल गया था, इसकी स्पॉन्सरशिप किसने की थी? तो SBI ने की थी। और इसके ध्वजवाहक थे रजत चौहान। और रजत चौहान का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से इनका संबंध है। और पदकों की बात करें तो पदक तालिका में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? 20वां स्थान रहा इन 36वें नेशनल गेम्स में। और राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, जिनमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और कोई सी भी एग्जाम में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नवीन शर्मा व आभा शर्मा को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया है? तो नवीन शर्मा व आभा शर्मा को स्पोर्ट्स इंजरी और मेडिटूरिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा सम्मानित किया गया है। स्टूडेंट्स, जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ, इसमें स्पोर्ट्स इंजरी और मेडिटूरिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान दिया गया और ये दिया गया नवीन शर्मा व आशा शर्मा को। और ये पुरस्कार प्रसादी लाल मीणा द्वारा दिया गया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है राजस्थान की। कौन से मंत्री है? स्वास्थ्य मंत्री है। और इनका विधानसभा क्षेत्र है दौसा और ये लालसोट जिले के रहने वाले हैं। और इसमें स्पोर्ट्स इंजरी में राजस्थान में स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो कोई बेहतर ट्रीटमेंट और सेवाएं राजस्थान में क्या है? उपलब्ध नहीं है। इसके लिए इंजरी होने वाले खिलाड़ी को क्या है? ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जो हमारा राजस्थान का SMS स्टेडियम है, जो कि जयपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया जिसका नाम है परफॉर्मेंस इंक्रीज एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। यह सेंटर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है
तथा उन्हें कैसे और बेहतर बनाए, तथा इंजरी के बाद जल्दी से जल्दी कैसे वापस खेल में उतरे, कैसे उनका और ज़्यादा विकास हो और कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेल सके और अपनी इंजरी के बाद रिकवरी कैसे कर सके, इसके बारे में उनको बताया जाता है। और मेडिटूरिज्म सेंटर का मतलब है कि घूमने के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो जाता है। जैसे कि कई लोग पहाड़ी स्थान पर जाते हैं, वहाँ पे योगा करते हैं और प्रकृति के संपर्क में आते हैं। तो योगा के साथ साथ प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो उनका एक तरीके से स्वास्थ्य में भी लाभ होता है और उनका घूमना भी हो जाता है। तो इस तरीके के भ्रमण को मेडिटूरिज्म कहा जाता है। और एक हमारे राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, जो जोधपुर में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी में इस मेडिटूरिज्म को ध्यान में रखते हुए एक सेंटर बनाया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाया गया है? राधाकृष्णन होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जोधपुर में। उसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म। इसकी स्थापना की गई है और ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल अधिकारिता विभाग द्वारा किस योजना का संचालन किया जाएगा? तो मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान में बाल अधिकार जो कानून है तो उसके तहत राजस्थान स्टेट चाइल्ड पॉलिसी वर्ष 2008 में आई थी। उसके बाद एक गर्ल्स चाइल्ड स्टेट पॉलिसी वर्ष 2012 में आई और उसके बाद राजस्थान बाल अधिकार आयोग का गठन फरवरी 2023 में हुआ था। कब हुआ? 23 फरवरी 2023 को हुआ। इसके अलावा राजस्थान में बाल अधिकारिता विभाग बनाया गया और अब 27 जुलाई को एक योजना का संचालन किया गया, उसका नाम है मिशन वात्सल्य योजना। और स्टूडेंट्स, आपको पता होगा राजस्थान की कुल जनसंख्या में जो बालक आते हैं, शिशु आते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के, उनका कितना हिस्सा है? तो उनका 15.64% का हिस्सा है। और लिंगानुपात कितना है? तो 888 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ने सीकर से कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 1.25 लाख केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हाल ही में 27 जुलाई को हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ आए? राजस्थान के सीकर जिले में आए और उन्होंने सीकर जिले में 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्रों को क्या किया? राष्ट्र को समर्पित कर दिया तथा एक ही छत के नीचे किसानों को उसकी भूमि की उर्वरता, जैसे किसानों को अपनी भूमि की मिट्टी की जांच करवानी हो या मिट्टी का नमूना लेके भाई इसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से खाद डालने चाहिए, कौन से बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, या उस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छे से पैदा हो सकती है, या कम लागत में कौन सी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं। इस चीज़ का इन चीज़ों के बारे में एक ही छत के नीचे सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी और तथा इसमें ये भी जानकारी दी जाएगी कि भाई जो अपने खेत की मिट्टी है उसका स्वास्थ्य कैसा है, मतलब वो कितनी उत्पादक है और उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसमें कौन सी फसल ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे किसानों को बताई जाएगी इन सेंटरों के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाना तथा जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और जल जीवन मिशन योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित कर इसे लोगों की प्राथमिकता बनाना, मतलब लोगों की पहुंच तक सुलभ बनाना। आपने देखा होगा कि गाँव में ज्यादातर सिर पे पानी लाना पड़ता है या दूर दूर
से पानी लेने जाना पड़ता है। तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम चलाया गया और ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया। यह मिशन पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है स्टूडेंट्स की वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की कल्पना है ये कि 2024 तक हर घर में नल हो। और इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा जो राजस्थान है उसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ आज हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। कल मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।